एवोल्यूशन द ट्रूथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज दर और आज हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोवर्शियल फार्म बिल के बारे में। मेरे साथ हैं राकेश शेट्टी। राकेश नमस्कार। और आज हम व्यूअर्स को ये बताएंगे कि यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल जो बिल जो बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर पास किया हुआ है विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू देम, और यहाँ पर लेकर उनका इंटेंशन यही है कि फार्मर्स को एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव एक पॉलिसी दिया जाए, जहाँ पर जो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू डबल द इनकम वो एक सरल तरीके से अचीव किया जाए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मनोज जी, सबसे पहली बात, जिस तरह नोटबंदी ने बहुत बड़ा फेलियर निकला, इकोनॉमी ड्रॉप हुआ, जीएसटी गलत प्लानिंग से उन्होंने इंप्लीमेंट किया, आज आप देख रहे हो मार्केट की हालत, जीडीपी हैज गॉन डाउन। मुझे लगता है ये तीसरा जो फार्मर्स के लिए जो तीन उन्होंने बिल लाए, तीनों डिजास्टर है। और मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूं कि फार्मर जो किसान है इस देश का, ये तीनों बिल के कारण वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिल के बारे में, उसके डिटेल्स तो फाइन ट्यून्स तो सब व्यूअर्स को पता ही है, बट इनफैक्ट आज हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर 1 को इसके विश्लेषण के बारे में और इससे क्या फायदा होने वाला है हमारे किसान भाइयों को उसके बारे में। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एजेंडा था, तो ये तो सही पाथ पे जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात तो मन की बात में मोदी जी आके कहते हैं कि ये बिल उन्होंने इसलिए लाया क्योंकि फार्मर्स अपना जो माल है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को दे सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात, जो पहले जो 1961 में जो फॉर्मेट बना था एपीएमसी मार्केट का, बिल्कुल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, अभी इसमें क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी खेडूत होते थे, किसान होते थे, वो अपना माल लाते थे, एपीएमसी में बेचते थे। वहां पे ट्रेडर्स होते थे जो इनका माल इमीडिएट खरीद के उनको कैश पेमेंट करते थे। राइट। और अगर वहां के ट्रेडर्स ने मिलके अगर सोचा कि आज दाल या चावल का एक प्राइस, एक नेक्सस बनाए, एक कार्टेल बनाए और इससे ऊपर नहीं देना, उनके पास वहां पे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस करके गवर्नमेंट का स्कीम था, जो बिल्कुल, अगर ट्रेडर नहीं ले रहे तो इमीडिएटली वो गवर्नमेंट को दे सकता था और अपना पैसा ले सकता था। एग्जैक्टली। सेकेंड, एपीएमसी का जो फॉर्मेशन था वो बहुत ही अच्छा सिनर्जी में खेडूत के साथ काम कर रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बिल्कुल। वहां पे एक चेंज अगर आप देखते हो कि पहले भी ये जो खेडूत है ये अपना माल कहीं पे भी बेच सकते थे। बराबर। ये मुझे लगता है एक दुष्प्रचार जो पूरे देश में कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री कि खेडूत डायरेक्ट अपना माल बेचेगा, ये पहले भी मुमकिन था। कोई रोक फार्मर के ऊपर नहीं था, रोक था ट्रेडर के ऊपर। बिल्कुल। मतलब आप अगर एपीएमसी मार्केट फर्ज कर लो नवी मुंबई में रजिस्टर्ड है तो आप चंडीगढ़ के एपीएमसी में जाके बेच नहीं सकते। बिल्कुल। तो ट्रेडर्स के लिए रेस्ट्रिक्शन था। मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं कि पहले भी कभी भी फार्मर्स के ऊपर कोई बंदिश नहीं थी, वो कहीं पे भी अपना माल बेच सकता था। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर एक ब्रॉडर कंसर्न मिडिलमैन को लेकर है, लेकिन गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि उन्होंने मिडिलमैन को, बिचौलियों को यहाँ से हटा दिया है। सो ये ऑब्जेक्टिव तो सही है, बिकॉज अगर ये हटने से तो एंड यूजर्स को कम दाम में मिलेगा और इन्फ्लेशन कम होगा। देखिए, 2014 के पहले के अगर आप नरेंद्र मोदी जी का स्पीच सुनोगे, आप जो बोल रहे बिचौलिए कोई गाली नहीं है। बिचौलिए कौन है? मिडिल क्लास आदमी है जो मेहनत करता है, उसने एपीएमसी के अंदर ट्रेडर लाइसेंस लिया है। बिल्कुल। एपीएमसी के अंदर उसने गोडाउन रखा है, वहां पे उसके अकाउंट्स के और माताड़ी स्टाफ है। खेडूत जब आता है अपना माल बेचने तो वो माल अपने पास गोडाउन में रखेगा। बिल्कुल। आपका ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिचौलिए बहुत मेहनत करते हैं, उनके पास गोडाउन है, उनका स्टाफ है, वो ऐसा फुकट में, जैसे बिचौलिए का नाम आज गाली हो गया। उन्होंने बार बार मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार जो है, वो बोल रही है बिचौलियों का हटा दिया। बिचौलिया कॉमन मैन है, वो मेहनत करके पैसा कमा रहा है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, जो बिचौलियो है वो खेडूत का काम आसान करता है। आप क्या कहना चाहते हो? फर्ज कर लो मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मैंने अपना ट्रक लोड माल ले आया, तो मैं क्या मुंबई में, दिल्ली में डायरेक्ट किराने वाले को दे सकता हूं? क्या मेरे पास इतना सोर्स है? मुझे आना पड़ेगा दिल्ली, एक गोडाउन लेना पड़ेगा और फिर बेचना पड़ेगा। बिल्कुल।
मैं 10-10 किलो का 50 किलो का गोनी किसको बेचूंगा? रोड पे बैठ के बिल्कुल। बेचेगा ये लोग। बिल्कुल। तो ये गुमराह कर रहे हैं। यू नीड अ मिडिल मैन, यू नीड अ ट्रेडर, यू नीड अ स्टॉकिस्ट जो आपका माल ले बिल्कुल। फिर वो बेच सकता है। आप क्या बोल रहे हैं? पूरे खेडूत सिटी में आ जाए, ट्रक लगाए और फिर डायरेक्ट कंज्यूमर को भेजे, दिस इज इनप्रैक्टिकल। बिल्कुल। ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो आप ये इसको समर्थन करते हैं? ये नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो आज भी बोलता हूं, अगर खेडूत आके बेचना चाहता है तो वो तो वेलकम है ना, वो आज भी बेच रहा है। मगर आप मुझे बताओ 90% जो आज ही एक टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे में 96% लोगों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। बिल्कुल। इसका मतलब वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाएगा तो उसका पेट्रोल का कॉस्ट लग जाएगा और उसका वो कीमत नहीं मिलने वाली। बिल्कुल। तो ये जो सिस्टम बना हुआ था, सिनर्जी बना हुआ था एपीएमसी का, ये बेस्ट था। अभी वो बोल रहे हो कि खेडूत यहाँ पे यूपी का खेडूत क्या केरल थोड़ी जाएगा? तो बिल्कुल आपका ये कहना है इसमें एक ऐड करता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कौन बेयर करेगा? पेट्रोल का एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? बिल्कुल। इट इज पॉसिबल ही नहीं है। खेडूत हल चलाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, वो जो कर रहा है, बिल्कुल। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो खुद जाए। एक्चुअल में पूरा जो ड्रामा रच रहे तीनों बिल का जो है, ये किसी और को फायदा करने के मंसूबे से बना हुआ है। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में किसान सड़क पे है। क्यों? आप फार्मर के लिए बिल ला रहे हो तो खेडूत से तो पहले पूछो बिल्कुल कि क्या आपको इस बिल की जरूरत है। वो ट्रेडर से तो पूछो एपीएमसी का। और आप डिस्करेज कर रहे हो एपीएमसी को। मतलब आप ये कह रहे हो एपीएमसी के अंदर अगर आप ये देते हो तो आपको 3 से 4% टैक्स है, मगर बाहर अगर करोगे तो आपको टैक्स फ्री रहेगा। तो फिर लोग तो बाहर जाएंगे, एपीएमसी बंद हो जाएगा। ये पूरा एजेंडा जो है एपीएमसी का सिस्टम को 1-2 साल में कोलैप्स करने का। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि यहाँ पर एक ब्रॉडर कंसर्न्स तो आपने हाईलाइट किए ही, लेकिन एक और सवाल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर। क्या यहां से लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर भयंकर उत्पाद मचाया जाएगा? बिल्कुल। अभी हाल ही में आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया, अभी रिलायंस रिटेल जो है ये डायरेक्टली जाएगी और ये बोले वाले जो किसान है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइन कराएगी। अब इसमें होगा क्या? आज फर्ज कर लो कोई चीज़ का कीमत 50 रुपया है और जब वो 3-4 महीने के प्रोसेस में जब वो बाहर आएगा, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, तो उसका कीमत आप फर्ज कर लो 70 या 80 रुपया रहेगा। तो ये लोग 1 साल पहले जाके किसानों को लालच देंगे पैसे का, उनको एडवांस देंगे, 150 पेज का एग्रीमेंट साइन करेंगे और जैसा ये माल उगेगा पूरा का पूरा ट्रक खड़ा होकर पूरा माल ले जाएंगे। बिल्कुल। और इसमें देखो सब किसान इतना होशियार नहीं है कि इतने बड़े कॉर्पोरेट जायंट से नेगोशिएट कर सके। किसान का काम है मेहनत करने का, वो बिजनेसमैन नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हमारे देश में अगर आप देखोगे किसान और एक है आदिवासी, इनको अपन क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि बिजनेसमैन जो है बहुत आसानी से आके इनका जगह बहुत कोड़ियों के दाम खरीद लेता है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों का लॉस होगा, इनको प्राइस नहीं मिलेगी और एंड ऑफ द डे इसमें किसी का फायदा होगा तो कॉर्पोरेट्स का होगा जी। दूसरी एक बात, हाल ही में आपको बताता हूँ, 1 साल पहले की बात है, पेप्सी कोला ने आलू के लिए उनका एक प्रोडक्ट है लेस जो बहुत ही पॉपुलर है, उसके लिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे थे। बिल्कुल। पोटैटोस का, और वो जो क्योंकि वो भाव नहीं दे रहे थे, ट्रेडर्स ने गलती कर दी, उसने मंडी में आके बेच दिया अपना माल। केस है, आप गूगल करके देख लीजिए, बहुत हैवी पेनल्टी लगाया किसान पे और आखिर में किसान को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, अगर ये बिल इसी तरह किसानों ने अगर आंदोलन करके इस बिल को अगर नहीं रोका, बहुत जल्द आप देखोगे कि ये जो फार्म लैंड है ये बहुत जल्द कॉर्पोरेट्स के हाथ में चले जाएंगे और किसान अपने ही खेत में मजदूरी करते हुए आपको दिखेगा। लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर एक ब्रॉडर कंसर्न है एपीएमसी को कोलैप्स करने का, फार्मर एक अलग तरीके से एजिटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर बिचौलियों के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि उनकी फैमिलीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। लेकिन आपने एक बात उसमें कही कि एक ब्रॉडर एजेंडा चलाया जा रहा है ये गवर्नमेंट के थ्रू टू प्रोटेक्ट समवन एल्स। सो वो समवन कौन है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये लोगों को समझना चाहिए। आज लोग दूसरे फेक न्यूज़ जो चला रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और सिटी के जो लोगों को कंसर्न नहीं है फार्मर्स के बारे में, मगर उनकी भी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब ये 3 बिल पास हुआ राज्यसभा से और उसके बाद राष्ट्रपति ने जब इसके ऊपर मोहर लगाया, बिल्कुल अगले दिन गूगल कर लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख लीजिए,
रिलायंस रिटेल ने अपना 1.5% शेयर बेच दिया है करीबन 5,500 करोड़ में। बिल्कुल। तो रिलायंस रिटेल का काम क्या है आप जानते हैं, वॉलमार्ट और रिलायंस रिटेल ये सब लोगों का काम क्या है, अब ये लोग डायरेक्ट किसान से माल खरीदेंगे और इसमें फायदा किसान का नहीं होगा, रिलायंस इंडस्ट्री का होगा। और ये 3 बिल अगर किसी के लिए भी पास हुआ है, ये रिलायंस रिटेल के लिए हुआ है। जी बिल्कुल। अभी आज की जो 1 अक्टूबर 2020 की जो एक कॉन्वर्सेशन राकेश शेट्टी जी के साथ में हमने की थी, उसका एक ब्रॉडर कंक्लूजन ये निकला है कि यहाँ पर जो एक कंट्रोवर्शियल बिल है उसका समर्थन फार्मर्स ने तो नहीं किया है, और इनफैक्ट बिचौलियों को का इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ से लेके और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवोल्यूशन द ट्रुथ। तब तक के लिए नमस्कार।